आज अमरकांत बाबू मॉर्निंग वॉक से आकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। यह देख उनकी पत्नी राधिका जी को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि बाकी दिन तो आंगन में कदम रखा नहीं कि चाय के लिए आवाज़ देने लगते थे। फिर लगा शायद कुछ काम हो। जब कुछ देर तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और ना ही चाय के लिए आवाज़ लगाई, तब राधिका जी कमरे में चाय लेकर गई तो देखा अमरकांत बाबू सिर झुकाए चुपचाप कुर्सी पर बैठे थे। उन्हें इस बार बैठे देख राधिका जी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अमरकांत बाबू ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर इस तरह क्यों बैठे हैं? वो अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमन कौन? अमन, अरे अपनी सिया का पति अमन, अपना दामाद। क्या अपना दामाद अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा? पर अचानक क्या हो गया? एक्सीडेंट, 2 दिन पहले ही उसने एक्सीडेंट हो गया जिससे उसे गंभीर चोट आई और उसे बचाया नहीं जा सका। हे भगवान, 2 दिन हो गए और हमें बताया तक नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अजी यूं सिर पर हाथ रख रख कर कब तक बैठे रहोगे? चलो जल्दी से बिटिया के पास। पत्नी की बात सुनकर भी अमरकांत बाबू ने जब कुछ आवाज़ नहीं दिया, तब राधिका जी ने जोर झचकोरते हुए कहा, अरे अब कैसी नाराज़गी। चलो, बिटिया का तो संसार उजड़ गया, पता नहीं अब कैसे रहेगी, अब कौन सा आसरा होगा। चलो चलकर देखते हैं। अमरकांत बाबू कुछ देर तक गुमसुम बैठे रहे, फिर बेटी के घर को विदा हुए। साथ में राधिका जी भी चली। अमरकांत बाबू शहर के नामी बिजनेसमैन थे और सिया उसकी इकलौती बेटी। बिटिया सिया जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। यह बात जब सिया को पता चली, तब पिता को अपनी पसंद अमन के बारे में बताया। साथ में ये भी कहा कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हैं। अमरकांत बाबू बेटी की बात सुनकर काफ़ी नाराज़ हो गए। तब सिया ने कहा, पापा प्लीज़ नाराज़ मत होइए, अमन बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार उससे और उसके परिवार वालों से मिल लीजिए। देखिए, अगर आपको नहीं पसंद हुआ तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी, पर बिना मिले कोई निर्णय मत लीजिए। तब खुद पर संयम रखते हुए कहा, ठीक है, हम उससे और उसके परिवार वाले से कल ही मिलते हैं। परंतु जब लड़का और उसके परिवार वालों से मिले, तब पता चला कि वह दूसरी जाति का है, वह भी उनसे नीची जाति का है। तब दोनों पति पत्नी काफ़ी नाराज़ हो गए और शादी से साफ इनकार कर दिया। यह सब करने और बोलने से पहले एक बार अपने पिता के बारे में नहीं सोचा। मेरा कितना नाम है, रुतबा है इस शहर में। अरे मैं कोई ऐसा गहरा नहीं हूँ, शहर के नामी बिजनेसमैन में से एक हूँ। धाक है मेरी। देखो, तुम इसे भूल जाओ। शहर के बड़े बड़े लोग रिश्ते जोड़ने के लिए आतुर हैं और तुमने उसे पसंद किया। अरे क्या उसकी औकात है तुम्हें रखने की, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने की? पापा अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगी। हम दोनों अच्छे पढ़े लिखे तो हैं, नौकरी हमें मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली तो आप है ना, आपकी मदद से तो अमन को अच्छी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, फिर समस्या कहाँ रहेगी। परंतु फिर भी अमरकांत बाबू तैयार नहीं हुए। इधर अमन के माँ पापा ने भी साफ साफ मना कर दिया। सिया को अपने घर की बहू बनाने से, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सिया की ऊंची जाति और उसके पिता का रुतबा। उन्हें डर था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। दोनों अपने माता पिता की राय जानकर बहुत दुखी हुए, परंतु दोनों ने हार नहीं मानी और एक बार फिर अपने माँ बाप को मानने लगे। लेकिन जब वे नहीं माने, तब अपने परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों तक दोनों माता पिता के सामने नहीं आए, पर जब लगा कि उनका गुस्सा शांत हो गया होगा, तब दोनों माता पिता का आशीर्वाद लेने आए। परंतु दोनों के माता पिता ने आशीर्वाद देना तो दूर, शक्ल तक देखने से मना कर दिया। कई महीनों तक दोनों अपने अपने माता पिता को चिट्ठियाँ, फ़ोन कॉल और दूसरों के हाथ संवाद भिजवाया, माफ़ कर देने के लिए बोलते रहे, परंतु वे नहीं माने। एक बार अमन के माँ बाप तो अपने बेटे को स्वीकार करने को तैयार हो भी गए, परंतु इस शर्त के साथ कि सिया को छोड़ दो। किंतु इसके लिए अमन तैयार नहीं हुआ। तब वे भी अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिया। अब जब अमन और सिया को लगा कि माता पिता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तब पिता के घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर
एक घर किराए पर लेकर रहने लगी ताकि करीब रहने तो आते जाते मुलाकात होती रहेगी। फिर तो हो सकता है एक दिन माफ़ी भी मिल जाए। अगर मेरे माँ बाप ने अपना लिया तब वो अमन के माँ बाप भी ज़रूर मान जाएंगे। लेकिन जब यह बात अमरकांत बाबू को पता चली तब वो नाराज़ हो गए और उस रास्ते में आना जाना भी बंद कर दिया। संयोगवश एक बार वो कहीं जा रहे थे तो दोनों बाप बेटी आमने सामने हो गए। पापा को देखते ही सिया भागकर पास आई, परंतु उन्होंने गुस्से में आंखें लाल पीले कर देखा तो डर के मारे नज़दीक नहीं आई और ना ही कुछ बोल सकी। उसके बाद फिर कभी नहीं दिखी। हाँ, कुछ दिनों बाद किसी और से पता चला कि सिया ने एक लड़के को जन्म दिया है। यह बात जब राधिका जी को पता चली तो उनका हृदय पिघल गया नाती को देखने के लिए, परंतु हर बार की तरह इस बार भी अमरकांत बाबू नहीं पिघले और साफ साफ मना कर दिया जाने से। परंतु आज दामाद के गुजर जाने की खबर सुनते ही बेटी के प्रति नाराजगी लगभग दूर हो गई। बेटी का घर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था, परंतु यह दूरी मानो खत्म नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था उनके कदम उठ नहीं रहे। फिर भी जैसे तैसे बेटी के घर पहुँचे तो बेटी सिमट सिकुड़ कर गुमसुम बैठी थी। 1.5 साल का बच्चा खेल रहा था। सिया को वैधव्य रूप में देख राधिका जी का कलेजा फट गया। 3 साल पहले बेटी को देखा था शादी के लाल जोड़े में और आज सफ़ेद लिबास में देख दहाड़े मार रोने लगी। माँ बाप को सामने देख सिया भी उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी पापा, अब मैं कैसे जीऊँगी, किसके सहारे, यह पापा के बिना कैसे बड़ा होगा। सब कुछ उजड़ गया। दोनों पति पत्नी ने बेटी को संभालने लगे। बेटा मत रो, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। तुम्हारा सुहाग इतने दिनों का था। बेटी को सांत्वना देते हुए दोनों पति पत्नी ने उसके घर के तरफ नज़र दौड़ाई। मात्र एक बेडरूम और उसी में अटैच एक छोटा सा किचन था। बेडरूम भी इतना बड़ा ही था कि एक चारपाई रखने पर बस आने जाने की जगह ही बची थी। इतने बड़े घर में राजकुमारी की तरह रहने वाली मेरी बेटी इतनी छोटे से कमरे में कैसे पिछले 3 साल से रह रही थी, गुजारा कर रही थी। यही सब सोच रही थी कि तब तक बेटी के ससुर भी गाली देते हुए घर में घुसे। जिस दिन से यह आफत मेरे बेटे के जीवन में आई है, मेरा बेटा कभी सुखी नहीं रहा। चैन की 2 रोटी नसीब नहीं हुई। अरे बहुत बड़ी डाकन है तू, खा गई मेरे इकलौते बेटे को। उनकी आवाज़ सुनकर अब तक तो आसपास के और भी लोग जमा हो गए, आपस में खुसर फुसर करने लगे। अरे यह तो एक दिन होना ही था। माँ बाप का दिल जो दुखाया था, बद्दुआ तो लगेगी ही। हाँ, इसलिए तो कहा जाता है कि शादी विवाह कभी भी सबकी मर्जी से की जाती है। सबके दुआ आशीर्वाद के साथ सभी फलता है। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, चलो अपने घर चलो। सिया माँ बाप को एकटक देखने लगी। इधर सिया के सास ससुर भी भरा बुला सुनाने में के बाद 1.5 साल के पोते को उसके गोद में अपने गोद में ले लिया। ला दे मेरे पोते को, मेरे घर के चिराग को लेकर चले जाओ। मैं बेटे की आखिरी निशानी है, नहीं तू इसे भी खा जाएगी। वह बच्चा दादी की गोद में जाते ही जोर जोर से रोने लगा। यह देख राधिका जी ने तुरंत अपने गोद में लेते हुए कहा, खबरदार इसे अपने साथ ले जाने की बात कही तो। यह मेरा नाती है, यह मेरे साथ रहेगा, हम ले जाएंगे इसे। नहीं, यह मेरा पोता है, मेरे घर का चिराग, मेरा वंश बेल। यह आपका कुछ नहीं लगता। अगर लेकर जाना है तो अपनी अच्छी बेटी को ले जाइए, पर पोता को मैं ही लेकर जाऊंगा। दोनों के खींचातानी और कहा सुनी सुनकर सिया अपने आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई। खबरदार, आप दोनों में से किसी ने मेरे बच्चे को लेकर आने जाने की बात कही तो यह ना तो आपका नाती है और ना ही आपका पोता। यह सिर्फ और सिर्फ मेरा और अमन का बच्चा है, तो यह मेरे साथ ही रहेगा। और हाँ, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। इतना क्यों नाराज़ हो रही हो बेटा? जो हो गया सो हो गया। अब चलो अपने घर, वहीं हम सब साथ में रहेंगे। कौन सा अपना घर पापा? वही जिसके दरवाजे पर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। पापा, बातें आज आप कह रहे हैं ना, हम तुम्हारे साथ हैं। काश यह पहले कहा होता तो आज मैं विधवा नहीं होती। मेरे बेटे के सिर से पिता का साया नहीं उठता। हमने कितनी बार फ़ोन किया, हमें माफ़ कर दीजिए, पर नहीं, आप अपनी कही बातों पर टिके रहे, हमारी एक नहीं सुनी। अमरकांत बाबू चुपचाप सुनते रहे। हाँ पापा, आपने जैसा कहा ठीक वैसा हुआ। पिछले 3 सालों में हम कभी सुखी नहीं रहे, और यह इसलिए नहीं कि हमारी कमाई नहीं थी
या हमें किसी चीज़ की दिक्कत थी, बस इसलिए कि हम अकेले हो गए थे। सबने हमसे नाता तोड़ लिया। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे हमें समझ आई कि सुखी जीवन के लिए परिवार का साथ होना भी ज़रूरी है, और इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, परंतु आपने एक नहीं सुनी। फिर आप आज किस हक से नाती को लेने आए हैं? फिर सास ससुर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, आज से पहले मैंने और आपके बेटे ने कितनी मिन्नतें की, कितनी बार कहा कि हमें स्वीकार कर लीजिए। तब आपने क्या कहा? तुम मेरे लिए मर गए हो। आपने अपने लाडले बेटे को ऐसी बद्दुआ सिर्फ इसलिए दी क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली। जानते हैं, परिवार से दूर होने का दुख दिन पर दिन बढ़ता गया। वह दुख को काफ़ी अकेला महसूस करने लगा। मेरे लाख समझाने के बाद भी मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों के साथ हैं तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बावजूद उसे परिवार से, अपने रिश्ते नाते से अलग होने का दुख सताने लगा और धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। इसी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और अब वह खुद भी। और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या अपनी पसंद से शादी करना इतना बड़ा अपराध है? उससे रिश्ते तोड़ दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए। पापा, जब आपने मुझे पढ़ने के लिए पूरी छूट दी, आपने करियर चुनने का अधिकार दिया, तो फिर जीवन साथी चुनने का छूट क्यों नहीं? बोलकर सिया हिचकियाँ लेकर रोने लगी। सिया की बात सुनकर माता पिता के साथ उसके सास ससुर की भी आंखें नम हो गई। आप सब इस दुख की घड़ी में आए, मुझे सांत्वना दी, यह बहुत अच्छा लगा, परंतु ये मेरा बच्चा आप सब में से किसी के साथ नहीं जा सकते। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, यह मेरे हिस्से का संघर्ष है, मुझे ही करना होगा। बोलकर सिया ने हाथ जोड़ लिया। धन्यवाद।